गिरते हुए मार्केट में कुछ ऐसे गलतियां हैं जो इन्वेस्टर दोहराते हैं और उसके चलते इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। मैं आज आपके सामने कुछ साइलेंट किलर यहाँ पे रखूँगा। जी हाँ, म्यूचुअल फंड के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि म्यूचुअल फंड के लिए सही नहीं है और धीरे धीरे वो आपके म्यूचुअल फंड को जी हाँ रिटर्न के मामले में डिस्ट्रॉय कर सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो, जब मार्केट गिरता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है इन्वेस्टर के सामने कि म्यूचुअल फंड में जो भी प्रॉफिट उनको दिख रहा है वो धीरे धीरे ख़त्म होता है और अचानक से एक दिन उनको अपने पोर्टफोलियो में रेड का सिग्नल देखने को मिलता है। वहाँ से नुकसान होना स्टार्ट होता है। प्रॉफिट कम हुआ, फिर प्रॉफिट अचानक से ख़त्म हुआ और फिर नुकसान काफ़ी बड़े फिगर में देखने को मिलता है। ऐसा सिचुएशन होता है। अब इन्वेस्टर ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, पैनिक में आके अपने म्यूचुअल फंड को बेच देते हैं। कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो नुकसान में अपने म्यूचुअल फंड को बेच देते हैं और कई बार ऐसा देखने को मिला कि जैसे ही म्यूचुअल फंड बेचा गया इन्वेस्टर के साइड से, वहाँ पे म्यूचुअल फंड में रिकवरी होना स्टार्ट हो जाता है। इट मीन्स कि मार्केट वहाँ से जंप होना स्टार्ट हो जाता है। देखो, गिरते हुए मार्केट में कभी भी पैनिक सेलिंग नहीं करना है, कभी भी अपने म्यूचुअल फंड को बेचना नहीं है। स्पेशली इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जी हाँ आपको थोड़ा समय देना चाहिए और कुछ डिफरेंट स्ट्रैटेजी यूज करके आपके पोर्टफोलियो में जो वो नुकसान दिख रहा है उसको आप यूटिलाइज़ करो। जी हाँ, वहाँ पे लमसम करके लॉन्ग टाइम के लिए प्रॉफिट को आप इंक्रीज कर सकते हो। मार्केट में गिरावट के चलते आप पैनिक सेलिंग अपने पोर्टफोलियो में ना करो। जी हाँ, ये एक साइलेंट किलर है आपके म्यूचुअल फंड के लिए, आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। अगले साइलेंट किलर की बात करूं तो देखो, आप अपने SIP को बंद ना करो। बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं ये सोचते हैं, उनका ये परसेप्शन है कि मार्केट गिर रहा है तो मैं अगर यहाँ पे SIP करूँगा तो जो भी मैं SIP कर रहा हूँ वहाँ से मार्केट और गिर जाएगा और मुझे नुकसान देखने को मिलेगा। मैं जैसे जैसे SIP कर रहा हूँ वैसे वैसे मार्केट गिर रहा है तो मेरा यहाँ पे SIP में नुकसान हो रहा है। तो क्यों ना हम अपने SIP को रोक दें और जब मार्केट में फिर से रिकवरी हो, मार्केट में अच्छा रैली देखने को मिले तो फिर हम वहाँ पे SIP करें। देखो, एक आप व्यापारी की तरह सोचो। जी हाँ, अगर आप कोई पर्टिकुलर बिजनेस कर रहे हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कब सस्ता माल मिल रहा है कि हम वहाँ पे ज़्यादा खरीदें और जब मार्केट में उस प्रोडक्ट का प्राइस काफ़ी अच्छा हो तो महंगे दामों में बेचें। वैसे ही म्यूचुअल फंड का है। अगर म्यूचुअल फंड में मार्केट में गिरावट है तो जो आपको 10 रुपये का एक यूनिट मिल रहा था वो अब वहाँ पे 5 रुपये का मिल रहा है। तो जहाँ 10 रुपये में आप एक यूनिट ले रहे थे, अब 10 रुपये में 2 यूनिट लोगे। सस्ता मार्केट है, यहाँ पे आपको SIP करना चाहिए। अपने SIP को गिरते हुए मार्केट में नहीं रोकना चाहिए। ये दूसरा एक साइलेंट किलर है, जी हाँ, आपके म्यूचुअल फंड के लिए और आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के लिए। तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखो, आप मार्केट को गिरते हुए देख रहे हो। आपने जब म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, जब आप शुरुआत कर रहे थे, उस समय आपकी रिस्क कैपेसिटी जी हाँ कुछ ज़्यादा एग्रेसिव था और उस समय आपने म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन वैसे किया जहाँ पे पैसा ज़्यादा बने और रिस्क भी ज़्यादा हो। लेकिन गिरते हुए मार्केट में जब आपको नुकसान ज़्यादा देखने को मिला तो अब आप अपने रिस्क को मिनिमाइज करने लगे। आप अपने जो 70 to 80% म्यूचुअल फंड है उसको बेच करके आप वहाँ पे अपना पूरा रिस्क शिफ्ट कर रहे हो। तो मैं इन्वेस्टर को यहाँ पे एडवाइस करना चाहूँगा कि गिरते हुए मार्केट में आप अपने रिस्क के साथ यहाँ पे प्ले ना करें। जी हाँ, अगर आप शुरुआती दौर में हाई रिस्क के साथ जा रहे हैं तो आप गिरते हुए मार्केट में वहाँ पे इंतज़ार करें। देखो, आपको अगर हाई रिस्क के साथ जा रहे हो तो वहाँ पे नुकसान ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे ही मार्केट रिकवर होगा तो पॉजिटिव आंकड़े भी ज़्यादा देखने को मिले। आपने पूरा म्यूचुअल फंड बेच दिया, जी हाँ, अब तो मैं डेप्ट फंड में पैसा लगाऊंगा, लार्ज कैप में जाऊंगा, इससे नुकसान काफ़ी बड़ा हो जाए। डेप्ट में जा रहे हो वहाँ पे 6 से 8% का एक एनुअल रिटर्न देखने को मिलेगा। अब जब मार्केट हाई पे चला जाएगा तो जहाँ पे आपको आपके 10 लाख पे 1.5 से 2 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए, वहाँ पे आपके 10 लाख के इन्वेस्टमेंट पे करीबन 8 से 10 हज़ार का प्रॉफिट देखने को मिलेगा और उस समय फिर आप मायूस हो जाओगे। फिर वहाँ पे आप प्लान करोगे कि हम फिर इक्विटी में आएँ, हाई रिस्क लें। देखो, बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो गिरते हुए मार्केट में अपने एसेट एलोकेशन के साथ प्ले करते हैं और ये सही डिसीजन नहीं है। आप शुरुआती दौर में हाई रिस्क लेके चल रहे थे तो उस समय आपका एसेट एलोकेशन कुछ और था, फिर मार्केट गिर रहा है तो आपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए एसेट एलोकेशन में बहुत बड़ा चेंजेस किया।
जहाँ पे 40 से 50% स्मॉल कैप मिड कैप का एलोकेशन था, वहाँ पे सिर्फ आप घटा के उसको 10 से 15% कर दिए और बाकी 70 से 80% के आसपास आपने लार्ज कैप पे फोकस किया है, डेप्थ में लगा दिया। तो ऐसे बार बार मार्केट के गिरावट के अकॉर्डिंग अपने रिस्क को चेंज ना करें और एसेट एलोकेशन को बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज ना करें। इससे कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान काफ़ी ज़्यादा होगा। जब मार्केट में रिटर्न बनेगा तो उस समय आप इक्विटी में नहीं रहोगे, आपको वहाँ पे स्टे करना चाहिए तो आप वहाँ पे डेब्ट में शिफ्ट हो जाओगे। तो इससे आपके म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टाइम में रिटर्न नहीं मिलेगा और ये भी एक साइलेंट किलर है। जी हाँ, जब म्यूचुअल फंड में काफ़ी बड़ा दबाव देखने को मिलता है। अगले साइलेंट किलर की बात करूँ, देखो बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो मेरे से बोलते हैं कि क्या प्रॉफिट बुकिंग करना एक सही स्ट्रैटेजी नहीं है, मार्केट यहाँ से गिर रहा है, जो प्रॉफिट दिख रहा है कम से कम उसको तो हम यहाँ पे निकाल के रख लें कि कम से कम हमारा जो प्रॉफिट है वो बचा का बचा रह जाए। देखो ये कहना काफ़ी आसान है लेकिन इसको अप्लाई करना काफ़ी मुश्किल है। सपोज दैट कि आपने 10 लाख रुपए यहाँ पे लमसम किया और उस 10 लाख पे 1 लाख का आपको प्रॉफिट दिख रहा है, मार्केट में अब दबाव दिख रहा है, मार्केट गिरता जा रहा है। अब आप ये सोच रहे हो कि कम से कम 1 लाख का तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लें और बाकी पैसे को ज्यों का त्यों हम इन्वेस्ट रहने दें। आपने 1 लाख का प्रॉफिट बुक किया, वहाँ पे सिर्फ 1 लाख रुपए ही रिडीम किया, बाकी आपने ज्यों का त्यों वहाँ पे पैसा छोड़ दिया, इन्वेस्टेड हो। अब देखो ऐसी स्थिति में मार्केट अगर वहाँ से रिकवर कर जाता है, मान लो मार्केट वहाँ से चढ़ना स्टार्ट कर लिया, 2-4% जंप लगा दिया, अब जो आपका पैसा है प्रॉफिट के तौर पे आपने रखा है वो आपका ज्यों का त्यों रखा रह गया। और अगर उसको मार्केट में इन्वेस्टेड रहने देते तो वो 1 लाख का प्रॉफिट आपका वहाँ पे 1,20,000 और 1,30,000 भी देखने को मिल सकता था। अब आपने क्या किया, वो 1 लाख प्रॉफिट वो रिडीम करके और वहाँ पे आप ज्यों का त्यों लेके बैठे हो। हाँ, अगर मार्केट नीचे जाता है वहाँ पे री इन्वेस्ट करते हो तो वो एक अच्छा स्ट्रैटेजी हो सकता है, लेकिन क्या चांस है कि जहाँ से आपने प्रॉफिट बुकिंग किया है वहाँ से मार्केट अब नीचे ही जाएगा। 70 to 80% ये देखने को मिलता है जहाँ पे आप प्रॉफिट रिडीम करते हो मार्केट वहीं से रिकवर हो जाता है। और अगर रिकवर नहीं भी होता है, मान लो मार्केट नीचे की ओर मूव करता है, तो कई बार इन्वेस्टर डर डर के, जी हाँ मार्केट में कुछ गिरावट 5-10% होता भी है तो वो पूरा पैसा नहीं लगाते हैं और उसके साथ ही साथ उनका जो प्रॉफिट रखा रहता है वो इन्वेस्ट ही नहीं हो पाता और उसके चलते उनको आने वाले समय में नुकसान देखने को मिलता है। तो ये जो 4 पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गिरते हुए मार्केट में, ये म्यूचुअल फंड के लिए एक साइलेंट किलर है। मैं फिर से थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ कि मार्केट गिरते समय पैनिक सेलिंग नहीं करना है। दूसरा जो पॉइंट है कि आपको अपने एसआईपी को बंद नहीं करना है, आप गिरते हुए मार्केट में अपने एसआईपी को कंटिन्यू रखें। तीसरा कि अपने रिस्क को बार बार चेंज ना करें और उसके अकॉर्डिंग एसेट एलोकेशन में बहुत फ्रिक्वेंटली बदलाव ना करें। और जो चौथा पॉइंट है, जी हाँ, प्रॉफिट बुकिंग अच्छा सलूशन नहीं है। मार्केट में गिरावट हो रहा है और वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं तो आपके प्रॉफिट बुकिंग में नुकसान का भी सौदा हो सकता है। और ये जो 4 पॉइंट है ये म्यूचुअल फंड के लिए, आपके पोर्टफोलियो के लिए गिरते हुए मार्केट में एक साइलेंट किलर है जो आपके पोर्टफोलियो को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करेगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या रहा इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आएँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।